तो हम समझते हैं रिंग प्रॉब्लम क्या होता है और क्यों इसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटा दिया गया है। तो एक क्लास डायग्राम देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक क्लास है जिसका नाम है ए। इस क्लास ने इस क्लास को दो क्लासेस के द्वारा इनहेरिट किया गया, कुछ ऐसा। क्लियर? तो ये जो दो क्लासेस हैं, क्लास बी एंड क्लास सी, इसने एक क्लास ए को इनहेरिट किया है, दोनों ने इनहेरिट किया है। यानी अगर इसके अंदर शो है, मैं बोलूं इसके अंदर शो नाम का फंक्शन है, शो नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं इसके अंदर एक वेरिएबल है, मान लेते हैं एक्स, और एक्स की वैल्यू इसके अंदर है 10। क्लियर है? तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, और यहाँ पर आ जाएगी एक्स की वैल्यू 10। तो इन दो, इस x को इनहेरिट कर लिया गया b और c के द्वारा। अब हम मान लीजिए गलती से इस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्लास d बना दिया और d ने इन दोनों को इनहेरिट कर लिया। तो देखिए ये जो x की वैल्यू है वो रिपीट होके यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पर दो बार x आ जाएगा, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10। प्लस आपको ये चीज भी पता है कि इनहेरिट होने के बाद अगर ये x की वैल्यू 10 आ जाती है यहाँ पर, इनहेरिट होने के बाद ये इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। मान लीजिए इसने 10 का 10 रहने दिया और इसने 20 कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब इन दोनों को इनहेरिट करेंगे तो यहाँ से x इसमें आ जाएगा और यहाँ से भी x इसमें आएगा। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20। जब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करूंगा x को, तो आउटपुट में क्या आएगा, 10 आएगा कि 20 आएगा? कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में वो एरर दे देगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लास डी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्लास बी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्लास सी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्लास ए में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तक कि ये इनहेरिटेंस हो रहा था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही इन दोनों को मल्टीपल इनहेरिटेंस किया गया डी के साथ, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है दो तरीके से यहाँ पर आ गई। ये सेम उसी तरीके से है कि क्लास एक पर्सन है ए, उसने दो लोगों को शादी का कार्ड बांटने के लिए दिया और इन दोनों ने किसी एक थर्ड पर्सन को दो बार कार्ड दे दिया, शादी का कार्ड, क्योंकि बी को नहीं पता है कि सी किसको दे रहा है कार्ड और सी को नहीं पता है ए किसको कार्ड दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में डी के पास दो बार शादी का कार्ड या दो बार इनविटेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा रिंग बन रहा है। इस प्रॉब्लम को कहा गया रिंग प्रॉब्लम या डायमंड रिंग प्रॉब्लम भी कहा जाता है। और ये सिचुएशन ना आए इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को टोटली ब्लॉक कर दिया गया या हटा दिया गया है जावा से, जबकि सी प्लस प्लस में अलाउड है। यानी सी प्लस प्लस के डेवलपर्स जब उसका कंपाइलर बना रहे थे तो उन्होंने इसको सोचना शायद उनसे मिस हो गया होगा और उन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ कर दिया था, और बाद में मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण सी प्लस प्लस में ये प्रॉब्लम्स आने लग गई, रिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कोड में एरर आने लग गए थे। और कोड सही होने के बावजूद भी सिर्फ इनहेरिटेंस का ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता था रिंग जैसा, उसकी वजह से एरर्स आते थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कोड सही है, फिर भी इनहेरिट उनको पता नहीं चल पा रहा था कि एरर क्यों आ रहा है। बाद में डिटेक्ट हुआ कि ऐसी रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनने की वजह से एरर आ रहा है। फिर बाद में जब जावा लैंग्वेज आई है उससे बाद उसके और भी ऊपर की जो लैंग्वेजेस आई है उसमें से मल्टीपल इनहेरिटेंस को टोटली हटा दिया गया है। तो ये वो कारण है, रिंग प्रॉब्लम वो कारण है, और सामने आपके पास जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटा दिया गया। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यहाँ पर अप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि क्लास यहाँ पर ए कॉमा बी हम लिखते साथ ही एरर आ जाता है, जबकि सी प्लस प्लस में आप बकायदा ऐसा कोड करके एरर आते हुआ देख सकते हैं, ऐसा रिंग प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको एरर आता हुआ देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में भी समझा। यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस के तीन प्रॉब्लम्स को समझा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब भी आप इंटरव्यू पर जाएंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करेंगे तो वहाँ पर उसके प्रॉब्लम्स को ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। तो इनहेरिटेंस एक अच्छी चीज़ है जिससे हम कोड की रीयूज कर सकते हैं
यानी अपना समय, अपना पैसा, अपनी मेहनत सब कुछ बचा सकते हैं रीयूज करके। लेकिन उसमें छोटी सी एक खामी भी है। तो सब लोग उसकी अच्छाइयों को तो जानते हैं, बट खामी को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 प्रकार के उसमें डिसएडवांटेज है। पहला तो अगर सेल्फ इनहेरिटेंस अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, साइक्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, और तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम था वो है रिंग प्रॉब्लम। और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से आता था, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटा दिया गया है। तो ऐसे ही करके हमने 3 अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस देखे हैं। साथ ही साथ अब लगे हाथ हम अगर देखें तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो सॉरी हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, चौथा फॉर्म है इसका। इसमें कुछ इस तरीके का हायरार्किकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि एक सुपर क्लास होती है और मल्टीपल डिराइव्ड क्लास होती है। मैंने 2 बनाया है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यानी कि क्लास ए के प्रॉपर्टीज को बी और सी दोनों ही इनहेरिट करेंगे। तो आप देख रहे हैं क्लास ए है, मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सटेंड ए, और यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सटेंड्स ए। तो आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लास ए को इनहेरिट किया है बी ने, और क्लास ए को ही इनहेरिट किया है सी ने। यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लास ए जो है उसको इनहेरिट किया है बी ने, और ए को ही इनहेरिट किया है सी ने। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है आपका चौथा फॉर्म जो उसका है, चौथा जो टाइप है, इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये जो क्लास डायग्राम दिख रहे हैं इसका कोड है, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि क्लास ए जो है इसके अंदर शो है, और शो जो है वो इन 2 जगहों पर इनहेरिट हो जा रहा होगा, बी और सी दोनों में इनहेरिट हो रहा होगा। तो ये इनहेरिटेंस कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कोड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर है? पांचवा जो इनहेरिटेंस का टाइप है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में सारे इनहेरिटेंस मिले होते हैं, जैसे ये हायरार्किकल है, फिर यहाँ पर मल्टीपल होगा, फिर यहाँ पर आपका सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब मिक्सअप होता है, सारे इनहेरिटेंस का लगभग मिक्सअप होता है। ऐसे इनहेरिटेंस को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस में हमको देखने लायक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जावा में एक्सटेंड कीवर्ड से हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, और 4-5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटाया गया है, और हटाने का कारण है रिंग प्रॉब्लम। इसके अलावा इनहेरिटेंस के साथ 2 प्रॉब्लम और है, सेल्फ इनहेरिटेंस और साइक्लिक इनहेरिटेंस। तो ऐसे में हमने अभी इनहेरिटेंस वाला जो टॉपिक है जावा में इम्प्लीमेंट करके देखा।